जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। वर्ड पैड की क्लास में आज हम लास्ट टॉपिक चलने वाला है, मतलब कि सारी चीजें कवर हो चुकी थी। एक चीज लास्ट की, हम वर्ड पैड में टेबल कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि वर्ड पैड अभी हम लोग एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो एमएस वर्ड में तो बहुत आसानी से ऑप्शन दिया होता है बनाने का, लेकिन वर्ड पैड में नहीं दिया होता है। तो यहाँ एक ट्रिक है जिसके यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड पैड में भी टेबल बना सकते हैं। कैसे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ प्लस और माइनस की हेल्प से आप टेबल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। किसके हेल्प से, प्लस माइनस की हेल्प से। याद रखिएगा, जहां प्लस इंडिकेट करेगा कॉलम को और माइनस माइनस फिर से बेवकूफी वाली बात, रो इंडिकेट करेगा स्पेस को। प्लस किसको इंडिकेट करेगा, कॉलम को, और रो इंडिकेट करेगा किसको, रो सॉरी माइनस इंडिकेट करेगा स्पेस को, रो को नहीं स्पेस को। याद रखिएगा, कॉलम की संख्या पहले डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बाद में नहीं बढ़ा पाएंगे। और रो की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन कॉलम की संख्या नहीं बढ़ेगी। याद रखिएगा, जो एक सेल होता है, एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, तो एक सेल जो होता है कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है, एक रो और एक कॉलम से। क्योंकि एक लाइन को हम रो नहीं बोल सकते या कॉलम नहीं बोल सकते। अब एक कॉलम हो गया और ये एक रो हो गया। तो ये याद रखिए, यहाँ पे एक कॉलम है और कितने रो हैं, एक रो है। तो जो एक सेल होता है, अगर कोई पूछता है कि एक सेल में कितने रो कितने कॉलम होते हैं, तो आप बोलेंगे एक रो होते हैं और एक कॉलम होते हैं। आप लोग भी डायग्राम बना के लिख लीजिएगा, एक सेल का डायग्राम बनाइएगा, लिख दीजिएगा एक रो होते हैं और एक कॉलम होते हैं। इसी सेल की साइज अगर बढ़ा के इंक्रीज कर दी जाए, एक पेज के बराबर कर दी जाए, अभी भी कितने रो कितने कॉलम है, एक रो और एक कॉलम ही है। ठीक है, तो एक डायग्राम बना के लिख लीजिएगा आप लोग सेल का। एक सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। नहीं बेचता, हो गया, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, एक बार सब लोग देख लीजिए ध्यान से। तो ये याद रखिएगा, प्लस माइनस की हेल्प से तो आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बात कि कभी भी माइनस का यूज ना बिल्कुल स्टार्टिंग में करना है, ना बिल्कुल लास्ट में, कहीं बीच में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस दबा के इंटर करेंगे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, और इंटर करें कोई इफेक्ट नहीं आना है। प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस दबा के इंटर करें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, या माइनस दबा के प्लस प्लस का यूज करें इंटर करें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या प्लस प्लस दबा के लास्ट में माइनस लगाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट कब आएगा, जब आप प्लस 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 यूज कर रहे हो और एक बार कहीं भी बीच में माइनस यूज कर लिए और फिर प्लस प्लस तो इंटर करोगे तो देखो टेबल बन गया। तो यानी माइनस का यूज कहीं बीच में करेंगे, ना पहले करेंगे ना लास्ट में करेंगे। ठीक है, एक बार उसको करेंगे ताकि उसको ये लग जाए कि आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं कर दे रहा हूँ प्लस। और याद रखिएगा, जितनी प्लस जितनी कॉलम चाहिए आपको, जैसे 5 कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो एक ज्यादा प्लस का यूज करेंगे। हाँ समझ गए ना, अगर 6 कॉलम चाहिए तो 7 प्लस, समझ रहे हैं ना, हमेशा एक प्लस ज्यादा रहता है, याद रखिएगा। तो चलिए हम करके देख लेते हैं फिर। प्लस और मैंने माइनस कर दिया। हमें 4 चाहिए, 4 मान लो कॉलम चाहिए, तो कितनी प्लस जरूरत पड़ेंगे, एक हो गया, एक हो गया, एक दो तीन चार हो गया, बस इंटर कर देंगे टेबल बन गया। स्पेस बाद में अपने हिसाब से आप मेंटेन कर लेंगे। देखिए स्पेस मेंटेन हो जाएगा अपने हिसाब से। लेफ्ट दबा दबा के ये दे रहे हैं ड्रैग करने को, बन गया। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि अभी कितने कॉलम और कितने रो है, तो क्या बताएंगे आप लोग, कितने कॉलम आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, क्या नाम है, रितीश। बताइए रितीश, कितनी रो कितनी कॉलम है अभी, ये भी आप बताइए, कितने रो कितनी कॉलम है, एक रो 4 कॉलम। खुशी बताइए, स्टैंड अप बताइए। एक कॉलम 4 रो है। गौरव बताइए, 4 कॉलम
नीतू, और आप बोलेंगे एक रो 4 कॉलम, बात वही है कि अलग है? बैठे, तो आप देख सकते हैं रो, रो कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना। अब एक रो हुआ ना, तो ऐसे कितने गए हैं, एक ही ना गए हैं, ये रो की संख्या कितनी है, एक ही है। और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, याद रखिएगा। तो रो की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1, और कॉलम की संख्या 4 है। अगर चाहते हैं आप रो की संख्या बढ़ाना, अभी तक आपको यही पढ़ाया गया था कि टैब बटन का यूज कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाना, सॉरी ज्यादा स्पेस के लिए। टैब बटन में और स्पेस बटन में आपको अंतर ही बताया गया था कि अगर कम स्पेस की आवश्यकता होती है तो स्पेस बटन दबाते हैं, और ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है तो टैब बटन। और टैब बटन एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है, अलीना बताइए, टैब बटन एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है? अलीना नाम है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ टैब का यूज करेंगे एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। अभी तक मैंने बताया था ना टैब बटन का बहुत सारा यूज आने वाला है। तो अभी तक टैब का यूज कर रहे थे आप लोग ज्यादा स्पेस के लिए, अभी यूज करेंगे एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। देखिए टैब दबाए, दूसरे में गए, तीसरे में आ गए, चौथे में आ गए, और फिर से टैब दबाएंगे तो ये अपने आप का रास्ता बना लेता है खुद से। देखिए रो की संख्या बढ़ गई, अब कितने रो हो गए, कॉलम कितने हैं, उतने ही है, 8 कहाँ है, उतने ही है, बेवकूफ, कॉलम भी बढ़ा दे रहे हो तुम। अब तो 12 हो गए कॉलम, तो उस हिसाब से कॉलम उतने ही है, रो की संख्या बढ़ गई, रो की संख्या टैब टैब लगाते रहिए बढ़ती जाएंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, बताऊंगा मैं अगली क्लास में, छोड़ दीजिए। अब यही लास्ट टॉपिक था वर्डपैड का, अब हम वापस जाएंगे अपने टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, MS वर्ड। उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं। एक बात आती है एक्सटेंशन नेम की, किसी बात आती है एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम बोला जाता है EXTENSION, एक्सटेंशन नेम। हर चीज का एक्सटेंशन नेम होता है, तो नोट करते जाइएगा। आपको नोट पैड का एक्सटेंशन लिख लीजिए, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt, लिख लीजिए .txt, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम लिख लीजिए .txt, .txt। रूबीना, वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम बताइए, वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम, ये तो नोट पैड का हो गया, वर्ड पैड का क्या होगा बताइए, ये तो नोट पैड का हो गया, वर्ड पैड का क्या होगा, नाम का लग रहा दिक्कत है तुम लोग में ना, ये घर का नाम वो भी है, रूबीना भी, क्या है .RTF, लिख लीजिएगा आप लोग, इस्तेमाल में सब लिखा हूँ .RTF, इसका होता है वर्ड पैड, डॉट जरूर लगाइएगा, .RTF एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे हर फाइल के पीछे कुछ ना कुछ एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे गाना होता है तो लास्ट में लिखता है MP3, है ना, ऐसे ही हर फाइल के लास्ट में एक्सटेंशन नेम होता है उस फाइल का। फोटो देखिए JPG में होता है, PNG में होता है, तो वैसे ही जो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt होता है, और वर्ड पैड का होता है .RTF। डॉट बनाइएगा, लिख मत दीजिएगा। हो गया, हो गया, चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं MS वर्ड, जिसे बोला जाता है वर्ड। MS वर्ड यानी MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम MS है, MS रखा हुआ उसने माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें अभी हमें रिसेंटली 3 चीजें कवर करनी है, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या होगा, वर्ड होगा, क्या होगा, वर्ड। वर्ड जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल, क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सेल। और एक्सेल के बाद स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट, क्या स्टार्ट करेंगे, यानी MS ऑफिस की 3 चीजें जो हमें पढ़नी है रिसेंटली, उसका नाम है, पहला वर्ड है, और दूसरा क्या है, एक्सेल है, और तीसरा क्या है, पावर पॉइंट। वर्ड को किस नाम से सर्च करेंगे, ये लिख लीजिएगा विन वर्ड के नाम से। MS वर्ड लिखेंगे तो नहीं आएगा, लिखेंगे WINWORD, लिख लीजिए आप लोग भी। MS ऑफिस की 3 चीजें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, फिलहाल में पढ़ना है हमें वर्ड, और वर्ड को किस नाम से ढूंढेंगे आप, विन वर्ड के नाम से ढूंढेंगे तो मिलेगा।
MS वर्ड लिखेंगे तो नहीं आने वाला। हो गया, चलिए इसका भी एक्सटेंशन में लिख लीजिएगा। इसका भी एक्सटेंशन नेम होता है, वर्ड का भी एक्सटेंशन नेम होता है विन वर्ड का, यानी MS वर्ड का क्या होता है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, .doc, .doc, हाँ डी मैं लिख दे रहा हूँ, .doc, या लेटेस्ट में डॉट हट जा रहा है तो क्या लग जा रहा है, डॉट हट जा रहा है, और लास्ट में क्या लग जा रहा है, यक्स लग जा रहा है। याद रखिएगा आजकल क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में डॉट हटा दिया जा रहा है, डॉट जो बना है, ठीक है, इसको हटा के लास्ट में क्या लगा दिया जाए, एक्सटेंशन, दोनों लिख लीजिएगा ऐसे। एक्सटेंशन नहीं होता है किसका, वर्ड का। वर्ड किसको बोला जाता है, MS वर्ड को, याद रखिएगा। वर्ड मतलब वर्ड पैड नहीं होता है, वर्ड का मतलब विन वर्ड, यानी कि MS वर्ड की बात हो रही है, याद रखिएगा। .doc और docx। और एक और बात याद रखिएगा कि इसमें फाइल टाइप की नेम आता है, फाइल टाइप नेम, फाइल टाइप नेम की भी बात आती है कि फाइल टाइप नेम क्या होता है इसका। अगर बिना नाम के सेव, मतलब कोई नाम नहीं दे रहे हो और डाटा काम की वो सेव करने जा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, लिख लीजिएगा, document1, किस नाम से सेव होता है, डी है, समझिएगा डी अच्छे से, document1 लिख लीजिएगा, document1, इस तरह 1 बनेगा, लिख लीजिएगा। यानी फाइल टाइम, MS वर्ड का फाइल टाइम नेम जो होता है वो होता है document1, लिख लीजिएगा। एक्सटेंशन नेम होता है .doc या docx, और एक फाइल टाइम नेम होता है उसका, MS वर्ड का क्या, document1 होता है। ठीक है, बात क्लियर है, हाँ यही करना है आपको। तो चलते हैं MS वर्ड पे, ठीक है, मिटा देना। इसको वर्ड पैड को हम बंद कर दे रहे हैं, डोंट सेव, और विंडो R करके क्या टाइप करना है आप लोगों को, WIN कई लोग जाके वहां MS वर्ड टाइप करते हैं, नहीं आएगा, WIN मैंने लिखवा भी दिया है और लिख दिया है यहाँ पे, इधर करेंगे तो ये हमारा MS वर्ड आएगा, ऐसा आ गया। पहले वाले ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है उसको ओपन करेंगे तो ये हमारा MS वर्ड खुल के आ जाएगा, यही हमारा MS वर्ड है। आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग का कुछ पार्ट इसका वर्ड पैड से मिल रहा होगा, ये देखिए मिल रहा है ना, बस लेकिन बहुत अंतर है इनमें और उनमें, क्या है चलो देखेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, मतलब लिख लीजिएगा, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। आप लिख नहीं रहे कुछ भी, उसका क्या मतलब है, आती होगी आपकी तो, हाँ? कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। खत्म होने वाली है, कोई बात नहीं, उसके बाद भी पढ़ा देंगे, सुनिए ध्यान से, उसके बाद ध्यान से देखिए। तो फिर से वही नॉर्मल चीजें, और यहाँ पे डाटा लाने का फार्मूला जो होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, जैसे नहीं स्टार्टिंग में मैं वर्ड पैड पढ़ाता था, नोट पैड तो मैं डाटा लेके आता था, यही से लाता था। हम क्या करेंगे, इक्वल टू, और डाटा लेने का फार्मूला होता है RAND, लिख लीजिए RAND, यही फार्मूला होता है डाटा लाने के लिए। ब्रैकेट ओपन करते हैं, कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल वाला। ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, एक बिग ब्रैकेट होता है, एक करली जिसे आप लोग मिडिल बोलते हैं या मझिला बोलते हैं जो भी है,
और सबसे छोटा होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसमें कोई भी नंबर टाइप करेंगे उसमें पैराग्राफ आ जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3, 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। ऐसा मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। दस मिनट पहले कब से चल रहा है? 10 मिनट पहले कब से चल रहा है? बस खत्म हो गया क्या है? कितने दिन? 2 दिन में क्या नहीं, अभी टाइम लगेगा, प्रैक्टिस शीट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट कह रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट। क्या है 10 दिन? हाँ 10 दिन खत्म हो गया। क्या है सर? कुछ काम है क्या? क्या तो 10 दिन, क्या तो ना कि 2 पन्ना बचे हुए फाइल का, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और प्रैक्टिस शीट कराना है। अगर टारगेट देंगे तो मैं खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 2 दिन में खत्म कर दूँ। तो दिक्कत है क्या? देखिए ध्यान से, आप कैसे करेंगे। हमने किया इक्वल टू और लिख दिया RAND और ब्रैकेट ओपन किया, और बिना ब्रैकेट लिखे भी क्लोज करेंगे तो डाटा आएगा, लेकिन कम पेज का आएगा, एक ही पेज का आएगा। देखिएगा, इंटर कर दिए, डाटा आया है। देखिए मैं इसको ओपन कर देना। देखिए डाटा आया है। कितने पेज का डाटा है? एक पेज का, 1 of 1, एक पेज का डाटा है। और किस पेज पे हम लोग हैं? फर्स्ट पेज पे। लेकिन अगर कंट्रोल जेड करते हैं, अगर वही हम यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट में कुछ नंबर लिख देते, जैसे मान लो लिख दिया 3 और 4, ऐसे लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। अब देखिए कितने पेज का डाटा है? 3 पेज का। देख रहे हैं ना, नंबर पेजेस बढ़ गए ना, यानी कि जितना नंबर लिखेंगे उतने पैराग्राफ आ जाएंगे आपके पेज पे। और डाटा क्या है? डाटा लाने के लिए फार्मूला क्या है? इक्वल टू रैंड। क्या है? रैंड। ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर डालेंगे, कंट्रोल जेड करिए, अगर 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा। 1 लिख दिया, सिर्फ 1, और ब्रैकेट बंद कर दिया तो सिर्फ 1 ही आएगा, एक ही पैराग्राफ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना। ऐसे डाटा लाना है आपको MS वर्ड में। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल, फिर से वही चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। कि सबसे ऊपर क्या होता है हमारा? टाइटल बार। टाइटल बार पे देखिए नाम लिखा रहा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जो मैंने बताया ना, फाइल टाइप नेम जो होता है, क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। देखो यहाँ लिखा हुआ है। अगर बाई मिस्टेक किसी ने डॉक्यूमेंट 1 नाम से सेव कर दिया तो फाइल टाइप नेम क्या दिखाएगा? तब 2 दिखाएगा। 2 भी किसी ने सेव कर दिया तो 3 दिखाएगा। नाम डॉक्यूमेंट ही लिखेगा, बस 1 to 3 नंबरिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन आप लोग चेंज करके नहीं बताएंगे, आप लोग हमेशा 1 ही बताएंगे। कोई पूछेगा कि MS वर्ड का फाइल टाइप नेम क्या होता है, तो आपको बोलना है डॉक्यूमेंट 1। और एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .doc या docx, ये बताना है। ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो वही नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। उसके जस्ट नीचे क्या होता है आपका? मीनू बार। और क्या बोलते हैं मीनू बार को? रिबन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मीनू बार के जस्ट नीचे क्या होता है? रूलर बार, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से बंद किया गया है। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ गया रूलर बार। रूलर बार, उसके नीचे क्या होता है? पेज के नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है पेज के नीचे, स्टेटस बार। डॉक्यूमेंट के नीचे जब भी कहा जाए कि स्टेटस बार, और पूरे स्क्रीन के नीचे क्या होता है आपका? टास्क बार होता है। लाइन से याद रख लीजिएगा, टाइटल बार, मीनू बार, रूलर बार, स्टेटस बार और टास्क बार। 5 बार के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। क्या सबसे पहला टैब है? होम टैब। कौन सा टैब है? जैसे पिछले में वर्डपैड में पढ़े थे ना, वैसे ही इसमें पढ़े थे कट कॉपी पेस्ट, याद आ रहा है? कट कॉपी पेस्ट पढ़े थे वर्डपैड में, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ज्यादा दिया है जिसका नाम फॉर्मेट पेंटर है। क्या है? फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर क्या है अभी बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं बताऊंगा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, अब देखिए ध्यान से, इसका शॉर्टकट की नहीं हो तो लिख लीजिएगा, Ctrl+Shift+C होता है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C, लिख लीजिए, Ctrl+Shift+C शॉर्टकट की होता है। अब इसके बारे में थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर किसी भी फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेट पेंटर किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, और उसकी मदद से, और उसकी मदद से
और उसकी मदद से हम उस फॉर्मेटिंग को और उसकी मदद से हम उस फॉर्मेटिंग को हम उस फॉर्मेटिंग को किसी भी टेक्स्ट TEXT किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे सामने मैं यहाँ डाटा लेते आ रहा हूँ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके मैं डाटा लेते आया। ये डाटा आपका आ गया, देखिए ध्यान से, ये ध्यान दीजिए। और पहले वाले सुन लीजिए, पहले वाले पैराग्राफ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया पैराग्राफ को और इसको मैंने कलर चेंज कर दिया और क्या कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया यहाँ से, और क्या कर दिया, बोल्ड भी कर दिया इसको मैंने, बोल्ड, देखिए सब कर दिया। अच्छा, इतनी फॉर्मेटिंग मैंने कर दी। ये फॉर्मेटिंग कहाँ से की है मुझे नहीं पता, लेट एज्यूम कि फॉर्मेटिंग कहाँ से की है हमें पता ही नहीं है। देखिए ये फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी लगी हमें और मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेटिंग हम शॉर्ट पैराग्राफ पे अप्लाई करें। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि फॉर्मेटिंग कहाँ से की है तो हम अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मेट पेंटर आपकी हेल्प करता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर को ऑन कर देंगे। देखिए अभी तक हमारे पॉइंटर के साथ कुछ हुआ नहीं है, हमारा पॉइंटर क्या एकदम नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे देखिएगा हमारे क्या आ गया, कुछ आ गया उसके साथ, देख रहे हैं ना, एक ब्रश आ गया है। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मेटिंग को उसने कॉपी कर लिया है। अब जिस पे अप्लाई करना है बस सिलेक्ट करिए और जैसे ही आपकी फिंगर हटेगी, उंगली हटेगी माउस से, तुरंत वो पैराग्राफ मतलब जो भी फॉर्मेटिंग पहले पे था वो अप्लाई हो जाएगा इस वाले पे। तो समझ में आएगा फॉर्मेट पेंटर का क्या क्या काम है। क्या काम है? किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का और उसकी मदद से वही फॉर्मेटिंग किसी और पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बात क्लियर है? ये है फॉर्मेट पेंटर के बारे में। कोई दिक्कत है? ठीक है। बाकी चीज तो आपको नॉर्मल दिख रही होंगी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला, लेकिन फिर से पढ़ाऊंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो पढ़ाया गया समझ में आया सबको? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग को ये पता होगा ना कि एक अक्षर को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, और जहां एक मीनिंगफुल कुछ चीजें निकले उसे वर्ड बोलते हैं, और एक पूरा बहुत सारे वर्ड मिलके क्या बनते हैं, एक सेंटेंस बनते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनता है, एक पैराग्राफ बनता है। यानी वर्ड लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। याद रखिएगा हमेशा सिस्टम। तो एक क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, बाद में बाकी आगे पढ़ाना है कल की क्लास में, कि अगर हमें एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट में लाएंगे और F8 बटन ट्वाइस दबाएंगे। क्या करेंगे, F8 बटन 2-3 बार लगातार दबाएंगे। देखिएगा 1 2 3, देखिए क्या सिलेक्ट हुआ है, एक सेंटेंस। लिख लीजिएगा, F8 बटन एक शॉर्टकट की है एक सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए, बस। एक सेंटेंस F8 बटन ट्वाइस और थ्राइस टाइम। ट्वाइस का मतलब 2 या 3 बार इसको दबाएंगे, बस मीटिंग खत्म हो जाएगी।